Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today we will discuss the chapter Matter in our surrounding of class 9th, and now we discuss can matter change into their states, means क्या मैटर जो है अपनी जो स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस में क्या चेंज हो सकता है? क्या कौन कौन से प्रोसेस है? Which are the process by which matter can be changed into their states? First process is melting and melting point we will discuss. Second is boiling and boiling point. Third is freezing. Fourth is vaporization. Fifth is evaporation and sixth is sublimation. Okay, these are the process by which matter and another process. One more process is condensation. Okay, one more process. एक और process है condensation. Okay, so today we will discuss these are the following process. Okay, so melting. What is melting and melting points? Melting occurs in solid into liquid. When solid turns into liquid, when solid turns into liquid by heating, okay, by heating, so this process is called melting. This process is called melting, and the temperature at which solid converts liquid, okay, the temperature at which solid converts to liquid is called melting point. Okay, simple is that the process in which solid convert into liquid, it is called melting. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? वो प्रोसेस जो होता है वो मेल्टिंग होता है. ओके, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है ऑलमोस्ट लिक्विड में चेंज होने वाला होता है, वो प्रोसेस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है. ओके, एज यू नो दैट मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट. ओके, very more are metals which have more melting point, such as tungsten. Tungsten is formula is W. टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस. ओके, इतना कम से कम होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, द प्रोसेस एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस और लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग, एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? बॉइलिंग, बॉइल करना. ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है गैस में चेंज होने वाला होता है या चेंज हो चुका होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ओके, एंड थर्ड प्रोसेस इज freezing. Okay, freezing means liquid converts into solid. Liquid converts into solid by cooling. लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो फ्रीज हो सकता है. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, और प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग. ओके, कूलिंग को नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे. ओके, फ्रीज मतलब वो जम जाता है. जैसे वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस. ओके, वाटर आइस में कैसे कन्वर्ट होगा? जब उसको फ्रीज करेंगे, यानी कि कूल करेंगे. ओके, एज यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. एंड अदर लिक्विड्स जो होते हैं जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. ओके, और एज यू नो दैट वाटर
का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज वेपराइजेशन। दिस इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड, most important, liquid converts into vapor. Okay, not gas, liquid converts into vapor by heating. heat करेंगे by heating. Okay, हीट करने पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो ये हो जाएगा प्रोसेस क्या हो जाएगा वेपराइजेशन। एंड इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, कन्वर्ट्स इनटू वेपर विदाउट हीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विदाउट हीटिंग होता है, इसमें हीट की जरूरत नहीं होती है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इवेपोरेशन यू नो दैट जो समुद्र का पानी होता है वो इवेपोरेट होके बादल बनते हैं, फिर वो क्या होती है इससे बारिश होती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है इवेपोरेशन होता है। ओके, पेट्रोल या कुछ भी कैरोसिन को अगर हम लोग धूप में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, वो क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोसेस क्या होता है इवेपोरेशन। ओके, एंड वेपराइजेशन इज, वेपराइजेशन के लिए सिंपली हमको हीटिंग की जरूरत होती है एंड इवेपोरेशन के लिए हम लोग को हीटिंग की जरूरत नहीं होती है। वेपराइजेशन इज सच एज बॉइलिंग। ओके, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन बोथ आर बोथ डिफरेंट प्रोसेस। ओके, so next we talk about condensation and sublimation. These are the most important topics. Okay, condensation, condensation in किसी भी गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। ओके, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, ऑल डायरेक्शन में फैले होते हैं। कूल करने का मतलब गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाया जाता है। पास लाने का मतलब इस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। हाई प्रेशर अप्लाई करने पर गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं, वीक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम लोग जो क्या होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेपर को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वो क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट हाई प्रेशर। ओके, ये प्रोसेस क्या कहलाता है कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, गैस को अगर हम लोग को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर मतलब उसको लिक्विड गैस को कंप्रेस करेंगे, इसलिए गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है हाई होती है। ठीक है, गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन क्या होता है सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं, किसी भी सॉलिड को नहीं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं इसको हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड में नहीं सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। ये एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है एक कपूर, कैम्फर होता है कपूर, जिसको हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है सीधे सीधे जल जाता है, ना ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स वही होती है कुनाइल की बॉल्स होती हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं पुराने बिस्तरों वगैरह में गोली डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं उससे केवल स्मेल आ रही होती है, गोलियां गायब हो जाती हैं। थर्ड इज अमोनियम क्लोराइड। ये भी समझ लो थोड़ा सा, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर गैसेस बनाता है, अमोनिया एंड HCl, ये बोथ आर गैसेस, दोनों गैसेस होती है, अमोनिया और HCl दोनों गैसेस होती है। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर, नेपथलीन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, दीज आर द प्रोसेस in by which matter changes into their states, solid, liquid and gas. Now this is the diagram, you have to fill solid, liquid and gas। solid जो है liquid में कन्वर्ट होता है किस प्रोसेस से, हम लोग बहुत प्रोसेस लिख सकते हैं, बॉइलिंग लिख सकते हैं, वेपराइजेशन लिख सकते हैं, नहीं बॉइलिंग, मेल्टिंग लिख सकते हैं। ये प्रोसेस क्या होगा, सॉरी मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग। ओके, दूसरा प्रोसेस है लिक्विड जो है सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी हमने बताया था, समझने वाली बात है। कैसे कन्वर्ट होता है, फ्रीजिंग से, फ्रीजिंग। एंड इसके बाद इधर आ जाते हैं
लिक्विड जो है गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? बहुत प्रोसेस है, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। तो यहाँ हम बॉइलिंग लिखे दे रहे हैं, बॉइलिंग, ओके। वेपराइजेशन भी लिख सकते हैं, इवेपोरेशन भी लिख सकते हैं, डिफरेंट। एंड गैस जो है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है, अभी हमने बताया ये प्रोसेस, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड और गैस की। सॉलिड जो है गैस में किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस बाय हीटिंग, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एंड नेक्स्ट इज गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। तो एक स्पेशल प्रोसेस को है डिपोजिशन, डिपोजिशन, ओके। ये प्रोसेस होते हैं, ओके। ये सारी साइकिल होती है जिसके थ्रू मैटर चेंजेस इनटू देयर स्टेट्स, ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो दीज आर द प्रोसेस बाय व्हिच मैटर चेंजेस इनटू देयर स्टेट्स, ओके। थैंक यू।